देखिए, आज समांतर श्रेणी के बारे में बात करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होता है, इसको हम लोग और शॉर्टकट में इसका यानी कि एपी एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं समांतर श्रेणी। इसमें असमांतर श्रेणी के बारे में ध्यान से एक एग्जाम्पल से समझिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। इसमें देखिएगा, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया है और उसका चयन हो गया है। उसे यह पद 8,000 रुपये के मासिक वेतन और 500 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ दिया गया है। उसका वेतन रुपया में पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इत्यादि के लिए क्रमशः 8,000, 8500, 9,000 डॉट डॉट होगा। अगर मतलब समझिए कि क्या हुआ है, अपनी रीना के जो जॉब लगी वो कितने पर, 8,000 प्रति वर्ष लगा, 8,000 रुपया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि कितना का होता है, 500 का वृद्धि होता है। तो अब ये कितना का हो गया, 8500 का वृद्धि हो गया। फिर तीसरे वर्ष में जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगी। ठीक है, तो बात समझिए, बराबर बराबर, ठीक है ना, वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे 500 वृद्धि हो रहा है, ये एपी में है, यानी ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये देखिए बराबर बराबर बढ़े या बराबर बराबर कुछ में घटे तो ये समांतर श्रेणी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, पहली सप्ताह 5 रुपया जमा करता है। ठीक है, उसके बाद अगली सप्ताह, ठीक है ना, इसमें 2 रुपया एक्स्ट्रा करके जमा करता है, यानी कि 7 रुपया करता है। तीसरी सप्ताह में, ठीक है, ये 2 रुपया बढ़ाकर यानी 9 रुपया जमा करता है। फिर चौथी सप्ताह में ये 11 रुपया जमा करता है। ये बराबर बराबर बढ़ रहा है ना। देखिए दोनों के बीच, सबके बीच में गैप कितना का है, 2 का गैप है। ठीक है ना, सबके बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। ये सब बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। ये समांतर श्रेणी में है। कोई भी संख्या, ठीक है, बढ़ते क्रम में यानी कि बराबर बराबर बढ़ते हैं या भी बराबर बराबर घटता है तो वह समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, जो यहाँ पर भी था वेतन वाला कि 8,000 के उस पर सैलरी पर जॉब होता है और अगले साल उसे 8500 मिलता है, फिर तीसरी वर्ष उसे 9,000 मिलता है। इसी तरह अगली वर्ष में उसे कितना मिल जाएगा उसको, ठीक है, यानी कि 9500 मिल जाएगा, यानी कि ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब आगे देखिए, मान लेते हैं कि फिर से एक एग्जांपल और दिखाते हैं इसमें हम। देखिए कोई व्यक्ति 10 रुपया जमा किया है, ठीक है, इस सप्ताह में, पहले सप्ताह में 10 रुपया जमा किया, दूसरी सप्ताह में वो 2 रुपया बढ़ाकर यानी 12 रुपया जमा किया, और तीसरी सप्ताह में वो 3 रुपया बढ़ा के, ठीक है ना, यानी कि 15 रुपया जमा किया, और चौथी सप्ताह में ये जमा करके 5 रुपया बढ़ा लिया है, ठीक है, 4 रुपया बढ़ा दिया है, यहाँ पे 19 रुपया। तो देखिए ये कोई जमा करने का तरीका नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, पहले यहाँ पर 2 रुपया बढ़ाया था, फिर 3 रुपया बढ़ा लिया है, और फिर यहाँ पे 4 रुपया बढ़ा। ये समांतर श्रेणी है क्योंकि बराबर बराबर नहीं बढ़ रहा है। हाँ, इसी में देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल सीढ़ी का भी देख लीजिए। सीढ़ी देखिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो चेक करके देखिए। तो ये क्या है कि देखिए ऊपर से, देखिए नीचे से ऊपर ये, ठीक है ना, छोटा होता हुआ क्या हो गया, चला गया बराबर बराबर, बराबर बराबर है एकदम। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, लेकिन ये एगो लाइन ये रहता है, एगो लाइन ये रहता है, ठीक है ना, फिर एक लाइन ये रहता है, फिर एक लाइन, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, बराबर बराबर बढ़ेगा। ठीक है, या बराबर बराबर घटेगा तो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका पहला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखिए निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्या के सूची एपी है और क्यों, एपी में है और क्यों है। ठीक है, आगे देखिए, देखते हैं यहाँ पे प्रत्येक
किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो एपी में है या नहीं है? तो समझिए कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। देखिए क्या है कि प्रथम किलोमीटर गया है ना, पहला तो 15 रुपया गया है, उसके बाद अगली दूसरी किलोमीटर गया तो इसमें 8 क्या किया है परी, ठीक है ना, जोड़ दिया गया है, यानी कितना हो गया, 23 रुपया हो गया, ठीक है ना। फिर अब अगली 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा कटेगा तो फिर 8 रुपया बढ़ा देगा इसमें से, ठीक है ना, यानी 31 रुपया हो गया, ठीक है। फिर अगली जाएगा यहाँ पे तो फिर इसमें 8 रुपया ऐड कर देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 39 रुपये चलेगा। तो देखिए बराबर बराबर बढ़ रहा है ना, तो ये एपी में है। कोई भी चीज वो बराबर बराबर घटता है या फिर बराबर बढ़ता है तो एपी में है, ठीक है। तो ये एपी में है, तो क्या लिखिएगा, ये एपी में है, ठीक है, क्लियर। कोई भी चीज बढ़ एकदम समान समान बढ़े या समान समान घटे तो वो एपी में होती है, ठीक है। अब इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। कभी संभव है कि यहाँ पे सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर में से हमेशा, ठीक है ना, 1/4 ही भाग हवा निकलता हो? ऐसा संभव है? क्योंकि गैस है ये, कोई इसका मात्रा सही नहीं हो सकता है, कभी इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कभी कम भी हो सकता है। तो बराबर बराबर कैसे हवा निकल सकता है? नहीं निकल सकता है ना। तो सीधा सीधी बात है, क्योंकि ये गैस है जिसके कारण ये बराबर बराबर हमेशा 1/4 भाग हवा नहीं निकल सकता है, यानी ये एपी में नहीं है। एपी में नहीं है, ठीक है। अब अगला देखिए। अब देखिए ये है जो क्वेश्चन है, ये देखिए कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो क्या एपी में है? तो देखिए आप देखिए, पहला प्रथम मीटर खुदाई करता है तो उसमें 150 रुपया लगता है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक मीटर यानी दूसरा मीटर खुदाई करता है तो 50 रुपया बढ़ जाता है, कितना हो गया उसको, 200 रुपया। फिर तीसरी मीटर अगर गड्ढा खोदती है तो उसको हो जाता है 250 रुपया, ठीक है। इसी प्रकार चौथी अगर खोदता है तो उसको हो जाएगा 300, ठीक है। तो ये बराबर बराबर बढ़ रहा है, यानी कि देखिए 50-50 बढ़ रहा है ना, इसमें भी 50-50-50-50, ये लगातार 50 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये एपी में है, ठीक है। ये क्या है, एपी में है, ठीक है, याद रखिए एपी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एपी में है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है यहाँ पर, कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि यहाँ पर है 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। स्वाभाविक है ये एपी में नहीं है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ना, मूलधन। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, वो ब्याज पर ब्याज लगता है। कहने का मतलब ये ब्याज हो गया, फिर उसको ब्याज पर जोड़कर मूलधन में जोड़ देगा और फिर उसका ब्याज लेगा, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पर जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वो एपी में कभी नहीं हो सकता। चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी एपी में नहीं हो सकता। देख सकते हैं अगर हम पहला वर्ष के लिए अगर हम इसको निकाले भी इसको, तो कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कभी बराबर बराबर नहीं बढ़ता है, ठीक है। यानी कि ये सीधा सीधी कहिए कि ये भी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कहे कि द्वितीय एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है।
यहाँ पे हमें प्रथम पद ए, ठीक है ना, और सार्वंतर डी दे रखा है और प्रथम 4 पद उनको लिखना है। तो लिखना है तो हमें प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद, ठीक है ना, प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद ए कितना 10 हो गया। दूसरी पद देखिएगा, तो दूसरी पद क्या होता है, जितना कहेगा उससे कम, या दूसरी पद होता है ए प्लस डी, दूसरी पद होता है ए प्लस डी, तो तीसरी पद हो जाएगा ए प्लस 2d, चौथा जो पद होगा वो ए प्लस 3d, और पांचवा पद जो होगा वो हो जाएगा ए प्लस 4d हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो देखिए दूसरा पद निकालना है, तो ए का वैल्यू तो पहले से दे रखा है कितना 10 प्लस डी का वैल्यू कितना दे रखा है 10, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो प्रथम पद ए निकल गया, दूसरी पद निकल गया। अब हम तीसरी पद लिखते हैं। देखिए तो तीसरी पद जो होगा, तीसरी पद यानी कि तीसरी पद ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। तो देखिए तीसरी पद ए कितना है, ए देख सकते हैं यहाँ पे ए दे रखा है 10, तो यहाँ लिख दिए 10 प्लस 2 गुने डी का वैल्यू कितना है 10 है, तो ये जगह यहाँ पे 10, तो 10 प्लस 10 दूना कितना जगह 20, जोड़िए तो कितना जगह 30 हो गया। तो ये प्रथम पद, दूसरे पद और ये दूसरा पद हो गया, और ये हो गया तीसरी पद। अब आगे देखिए चौथी पद, क्योंकि हमको कहा 4 पद निकालिए ना, तो हम चौथी पद देख लेते हैं। देखिए चौथी पद की अगर बात करिए तो एक कम करके बोलिए ए प्लस 3d बोलिए। चौथी पद कहते ए प्लस 3d, पांचवा पद अगर पूछे तो ए प्लस 4d, छठा पद बोले तो ए प्लस 5d। हाँ, जितना बोलेगा उससे एक कम, उससे एक कम। ए देखिए कितना है यहाँ पे 10 है, प्लस 3 गुने डी का वैल्यू देखिए कितना है 10 है, तो हो गया 10 प्लस 10 30 40 हो गया। ये एपी बन गया, क्या हो गया ये एपी हो गया। देखिए पहला कितना था 10, उसके बाद कितना हो गया है 20, उसके बाद हुआ है 30, उसके बाद है 40। देखिए 10-10 बढ़ते जा रहे हैं, ये एपी में है। ठीक है ना, ये क्या है एपी में है। हमसे पूछा गया कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरी क्वेश्चन के देखिएगा यहाँ पे। दूसरी क्वेश्चन में जो है क्या है, ए बराबर जो है -2 है कॉमा, और डी बराबर जो है वो 0 है। ठीक है, अब क्या है कि प्रथम पद ए बराबर, ठीक है, तो प्रथम पद ए क्या हो गया -2 हो गया, प्रथम पद को हम ए बोलते हैं। ठीक है, दूसरी पद होता है ए प्लस बी हो जाता है, तो ए का मान जो है -2 प्लस दूसरी पर डी का वैल्यू कितना है 0 है, माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह चौथी पद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सॉरी तीसरी पद पहले निकलना है ना, तो तीसरी पद के बारे में देखिए ए प्लस 2d, जितना के उसे कम, ए का वैल्यू है -2 प्लस 2 गुने डी का वैल्यू तो भाई 0 है ना, तो -2 प्लस 2 के 0 से गुना करने पर क्या 0, तो माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो तीसरी पद हो गया यहाँ पर। तो अब एक और निकाल देते हैं चौथी पद, क्योंकि 4 पद हम का निकालने के लिए, तो चौथी पद देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे चौथा जो पद हो जाएगा, चौथा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 3d, जितना बोला ये कम, जितना बोला उसे क्या कर दीजिए कम कर दीजिए। ठीक है, तो ए का वैल्यू दे रखा है -2 प्लस 3 गुने डी का वैल्यू 0 है, -2 प्लस 3 के 0 से गुना करने पे क्या हो जाएगा 0, तो माइनस कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग अगली क्वेश्चन के चीज देखते हैं। अब यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। ठीक है, देखिए तीसरा में वही करना है, ए बराबर 4, यानी कि प्रथम पद दे रखा है और डी दे रखा है, और हमको 4 पद क्या करना है, इसको निकालना है, 4 पद निकालना है ना। तो देखिए 4 पद निकालना है, ए बराबर जो है दे रखा है 4 दे रखा है, और डी बराबर कितना दे रखा है भाई -3 दे रखा है। तो प्रथम पद देख लीजिए आराम से, प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो गया भाई यहाँ पर ए। ठीक है, प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया 4, प्रथम पद ए। दूसरी पद निकालना है ना,
दूसरी पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस जो हो जाएगा वो d हो जाएगा। तो a का मान कितना है, तो देखिए a का वैल्यू तो दे ही रखा है 4, तो लिख देते हैं यहाँ पे 4 प्लस d, लेकिन d का वैल्यू माइनस का 3 है ना, तो ब्रैकेट में लिखिए माइनस का 3 लिख दीजिए। 4 हो गया, प्लस और माइनस करना, गुना करने पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 गए तो क्या बच गया, 1 हो गया। ठीक है, दूसरी पद निकाल के भैया, अब तीसरी पद निकालता हूँ। देखिए तो तीसरी पद क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, तीसरी पद हो जाएगा a प्लस 2d, जितना का उससे कम, जितना का उससे कम। तो तीसरी a कितना दे रखा है, a 4 दे रखा है, तो लगाओ 4 प्लस 2 गुने d का वैल्यू देखो माइनस का 3, तो लगाओ यहाँ पे माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 में से 6 गए तो माइनस से कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, अब चौथी पद देख लीजिए। तो चौथा पद क्या हो जाएगा, एक कम a प्लस 3d, चौथा पद a प्लस 3d। तो a का वैल्यू जो दे रखा है वो 4 प्लस 3 गुने d का वैल्यू दे रखा है माइनस का 3। तो देखिए 4 हो गया प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 माइनस का 5। ये देखिए एपी में है, ये कतई एपी में नहीं है, क्या है ये देखिए, पहला कितना भाई 4 है कॉमा 1 है, फिर माइनस 2 है, माइनस 5 है, ये एपी में है नहीं है। कैसे क्या, देखो एक में से देखिए चेक कर लेते एपी में है या नहीं। देखिए एपी में है, देखिए एक में से 4 घटाइए तो -3 एपी में है, -2 में से 1 घटाइएगा ना, तो देखिए एपी में है या नहीं चेक कर लीजिए। डी का मान बराबर बराबर है नहीं, देखिए ए बराबर हो गया 4, तो डी बराबर हो गया, एक में से क्या घटाओगे, 4 घटाओगे तो वो माइनस का 3, यानी एपी में है। ठीक है, अगला चेक करो, डी बराबर -2 घटे -1, हाँ ये एपी में है। क्या ये एपी में है, बराबर बराबर आ रहा है, सब एपी में है, ये एपी में है। ठीक है, देखिए अब अगली क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन ए बराबर जो हो गया वो -1 कमा डी बराबर 1/2, ये सब एपी में ही है, जिसके कारण ये बराबर डी का मान जो है, डी का मान है 1/2, यानी कि सब एपी में ही है। आगे देखिए, प्रथम पद बराबर क्या हो गया, प्रथम पद ए बराबर 1 है, दूसरी पद बराबर a प्लस डी है। देखिए माइनस ए है तो ए का वैल्यू -1 है, प्लस डी का वैल्यू कितना 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर कर लीजिए इनका जोड़, कुछ न बटा में 1 लगा दीजिए, एक और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 में 2 से भाग कर दो बार में कटेगा, 2 के -1 से गुना करो तो -2 प्लस 2 में 2 से भाग कट गया तो 1, तो -2 में से 1 घटेगा -1/2। ठीक है, तीसरी पद देख लीजिए यहाँ पे, तीसरी पद बराबर a प्लस 2d, ए का वैल्यू -1 है तो -1 प्लस 2 गुने डी का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, -1 और +1 घट के 0। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन देखिए, इसमें तीसरी चौथी पद और निकाल लेते ना, चौथा पद निकाल लेते हैं। तो चौथा पद बराबर a प्लस 3d, जितना का है उसे कम, ए का वैल्यू -1 है तो लगाइए -1 प्लस 3 गुने डी का वैल्यू कितना 1/2, तो यहाँ लिखिए 1/2, तो -1 प्लस 3 कम 3/2। देखिए 2 को -1 से गुना करें तो -2 में से +3 घटेगा तो बच जाएगा यहाँ प्लस का 1, और नीचे में कितना बचेगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया था। अब पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें है कि ए बराबर है -1.25 और डी बराबर दे रखा है -0.25। ठीक है, प्रथम पद
प्रथम पद कॉमा ए बराबर कितना हो जाएगा, -1.25 हो गया। दूसरी पद बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए का वैल्यू जो है वो -1.25 है, प्लस बी का वैल्यू है -0.25 है। ठीक है, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो दोनों माइनस में हो गया ना, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि हो गया ₹1.5। दूसरी पद हो गया। तीसरी पद देख लीजिए, तीसरी पद बराबर a प्लस 2d। तो ए का वैल्यू है -1.25 प्लस 2 गुने डी का वैल्यू है -2.25। ठीक है, माइनस में। तो पहले हम इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, 2 को, ठीक है ना, 0.5 से दशमलव से गुना करना है, गुना करना है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा 50। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों माइनस है तो जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये यहाँ पे -1.75 हो जाएगा। ठीक है, अब आप दूसरी, प्रथम हो गया, दूसरा तीसरी हो गया, चौथा। देखिए चौथा पद देख लेते हैं। तो चौथा पद बराबर जो हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। तो a का मान जो है वो a का मान कितना दे रखा है, तो -1.25 प्लस 3 गुने डी का वैल्यू है -0.25। ठीक है, तो माइनस हो गया 1.25 प्लस माइनस माइनस, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.75। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर -1.25 और यहाँ माइनस हो गया 75 हो गया दशमलव। अभी सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2.0। ठीक है, तो ये हो गया चौथा पद हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन का पहला देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें विशेष इसमें कुछ मायने नहीं। देखिए क्या है इसमें, तो ये पहला जो होता है ना वो प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है। तो हमको ये पूछा गया कि इसमें कहा कि प्रथम पद और सारवंतर निकालिए, यानी कि सारवंतर डी निकालिए। तो देखिए प्रथम पद ए होता है, प्रथम पद ए हो गया। तो देखिए प्रथम पद ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, कमा। अब हमसे पूछा सारवंतर, क्या होता है सार्वअंतर, सार्वंतर यानी डी, सार्वंतर यानी डी। डी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए दूसरा में से पहला घटा दीजिए, या तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, या फिर चौथा में से तीसरा घटा दीजिए, वो सार्वंतर निकलता है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए ध्यान समझिए, ये हो जाएगा A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। तो सार्वंतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 1 है, तो 1 माइनस A1 कितना है 3 है, तो 3, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। चाहे इसमें से इसको घटाइए, चाहे इसमें से इसमें घटाइए, वो सार्वंतर सेम ही आएगा। तो माइनस क्या हो गया यहाँ पर 2, सार्वंतर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी क्वेश्चन ना। तो दूसरी क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो -5 है, कॉमा -1 है, कॉमा 3 है, कॉमा 7 है, डॉट डॉट है। ठीक है, इसमें भी प्रथम पद, तो प्रथम पद पहला ही होता है, याद रखिए। तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा।
और सार्व अंतर डी, ठीक है, सार्व अंतर डी, ठीक है। तो सारा अंतर डी, तो डी बराबर ये होता है कि आप देखिए ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, यानी A2 में से A1 घटाइए या A3 में से A2 घटाइए या A4 में से A3 घटाइए, सार्व अंतर होगा। तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 देखिए A2 है माइनस का 1 घटे A1, तो A1 माइनस में 5 है ना, तो माइनस का लिख दिया यहाँ पर 5, तो -1 और माइनस माइनस हो गया प्लस का 5, तो घटाइएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये हो गया प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो गया 4 हो गया, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, तीसरे क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए तीसरे क्वेश्चन में भी वही यहाँ पर है प्रथम पद और हमको सार्व अंतर पूछा गया है। तो प्रथम पद ए कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सार्व अंतर डी, तो डी कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए हमने क्या बताया कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A2 में से A1 घटा दीजिए, यानी कि A2 माइनस A1, तो 5/3 घटे है 1/3। देखिए दोनों का बेस सेम हो, ठीक है ना, तो डायरेक्ट ऊपर से घटा दीजिए, ऊपर वाला से घटा दीजिए। अगर सेम बेस अगर दोनों का सेम होता है तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, घटा देते हैं। तो 5 में से 1 घट जाएगा, तो 5 में से घटता 4 और बट्टा में क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, हो जाएगा 4/3 हो गया। तो ये प्रथम पद 1/3 और सार्व अंतर डी 4/3 हो गया, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग देखिए ये चौथी क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथी क्वेश्चन को, इसमें क्या है कि प्रथम पद ए बराबर, तो 0.6 है, ये हो गया 0.6 हो गया। और हमसे फिर सार्व अंतर, तो सार्व अंतर डी, तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पर A2 माइनस A1 कहते हैं। देखिए ये फॉर्मूला होता है इसका। तो A2 क्या हो गया, A2 यहाँ पे हो गया 1.7 घटे हो गया 0.6 हो गया, ठीक है। तो घटा दीजिए, इसमें से घटाइए तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 1 ठीक है 1 बचेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर कैसे कि 1.7 है और घटाना है कितना 0.6 घटाना है, तो 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, दशमलव है 1 में से घटे 1 आया, 1 आ गया। तो ये हो गया मेरा प्रथम पद ए निकल के आ गया और सार्व अंतर डी निकल के आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर चौथी क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए, ठीक है ना। अगर एपी में है तो 3 इसका आगे बढ़ाना, तीसरी पद देखिए जैसे कि 1 2 3 4 है ना, तो 5वां, ठीक है, 6ठा और 7वां पद निकालना है, ठीक है। अगर एपी में होगा तब, अगर एपी में नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। तो चेक करिए कि पहले ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे जो एपी में है या नहीं है। देखिए सबसे पहले तो पता है कि यहाँ पर प्रथम पद ए होता है, सार्व अंतर के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए दूसरी पद में से पहली पद को घटा दीजिए या तीसरी पद में से तीसरी पद को घटा दीजिए या फिर चौथी पद में से तीसरी पद को घटा दीजिए। अगर सब बराबर बराबर है तो वो एपी में है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। देखिए तो प्रथम पद पहले पता कि प्रथम पद, तो प्रथम पद ए कितना यहाँ पर 2 है, हमें चेक करना है कि ये सार्व अंतर है कि नहीं। तो डी चेक करते हैं ना, तो डी देखिए, डी चेक करिएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 4 है और A1 कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। उस पर चीज और भी चेक करिए ना, डी अभी चेक करेंगे। अब निकालेंगे यहाँ पर तीसरी पद में से दूसरी पद, तो A3 माइनस A2, तो तीसरी पद कितना है, तीसरी पद 8 है और A2 दूसरी पद कितना है 4 है, तो 8 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है।
यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है। और फिर से डी देखिएगा और निकालिएगा। अब चौथी पद देखिए यहाँ पर, A4 में से A3 घटाइए। A4 में से A4 कितना है 16 और A3 तीसरी पद कितना 8 है। तो देखिए तो यहाँ पर घट के कितना आ गया 8 आ गया। तो देखिए 2 है 4 है 8 है, बराबर बराबर घट रहा है, नहीं ना घट रहा है। तो ये एपी में नहीं है, और नहीं है तो इसका अगली पद हम नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। एपी में नहीं है क्योंकि बराबर बराबर नहीं है। यहाँ पर 2 बचता है, यहाँ पे 4 बचता है, यहाँ पर 8 बचता है, तो नहीं बराबर बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एपी में नहीं है, और एपी में नहीं तो अगली पद हम नहीं निकालेंगे। अब देखते हैं दूसरी क्वेश्चन। देखिए दूसरी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें a बराबर कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। a बराबर 2 प्रथम पद होता है, तो a बराबर हो गया 2। तो सर्वंतर चेक करना है ना, सर्वंतर यानी डी चेक कर लीजिए। देखिए डी चेक करने के लिए क्या हो जाएगा कि दूसरी पद में से पहले पद को क्या करिए घटाइए पहले। तो दूसरी पद यानी A2 माइनस A1 हो गया, 5/2 में से घटाइए कितना 2 घटा दीजिए। तो कैसे घटाइएगा देखिए, तो 2 दूना 4 हो गया, तो गुना कर देते, 2 दूना 4, तो 5 में से 4 घट गया तो क्या बच जाएगा 1, नीचे में कितना 2 है, तो 1/2 हो गया। फिर से चेक करिए डी करिए। तो अब क्या करिएगा कि तीसरी पद में से दूसरी पद को घटाना, तीसरी पद में से, हाँ तीसरी पद में, तो a प्लस 3d माइनस A3 माइनस A2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी पद कितना 3 है, तो 3 माइनस A2 कितना है 5/2 है। अब यहाँ पे गुणा करिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, माइनस में 5 है ना, तो 3 दूना 6, तो माइनस 6 में से 5 घटाइएगा तो कितना 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया, ठीक है। डी अब देख सकते हो कि यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 आया है, ठीक है। अब आगे देखिए फिर से डी एक और चेक कर लेते हैं, चौथी पद में से तीसरी, ठीक है। तो A4 में से A3 घटा के देखिए, A4 जो है 7/2 है, घटे A3 जो है वो 3 है, घटिए द्वितीय 6 हो गया, तो 7 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और नीचे में कितना है 2 है, तो 1/2 हो गया। यानी देखिए ये सब बराबर बराबर है, तो एपी में है, ठीक है। तो ये एपी में है, और डी बराबर क्या मिला हमको, डी बराबर 1/2, और ए बराबर क्या मिला 2। तो इसका अगली पद निकालना है, तो देखिए क्या पद है 1 2 3 4 है, तो पश्चिमी पद यानी कि पांचवा पद हमको निकालना है, ठीक है। तो पांचवा पद निकालना है, देखिए तो पांचवा पद बराबर हो जाएगा a प्लस 4d, जितना का है उसे एक कम, पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा। तो देखिए a का वैल्यू कितना था 2 था, तो लगा दीजिए यहाँ पे 2 प्लस 4 गुने डी का वैल्यू कितना था भाई 1/2 ना, तो 1/2 लिखे, 2 से काटिए 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 के 1 से गुना करिए 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो गया, तो यानी कि पांचवा पद हो गया। अब हम छठवां पद निकालेंगे, सातवां पद निकालेंगे, ठीक है ना। तो छठवां पद देख लीजिए यहाँ पर, तो ये जो छठवां पद हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा। a का वैल्यू देखिए भाई, तो a का वैल्यू कितना था 2 था ना, a का वैल्यू 2 प्लस 5 गुने डी का वैल्यू था 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर 2 प्लस 5 को 1 से गुना करो भाई, तो 5 बट्टा में कितना जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना करो 2 दूना, देखो 2 दूना 4, और 4 में 5 जोड़ दो तो कितना 9, और बट्टा में कितना 2, तो 9 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9/2 हो गया, तो छठवां पद हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार हम आपको सतवां पद निकालना है, क्या निकालना है हमको सतवां पद निकालना है, ठीक है। सतवां पद बराबर जो हो जाएगा, तो सतवां पद हो जाएगा a प्लस जो हो जाएगा वो 6d हो जाएगा। तो a जो हो जाएगा देखिए a, तो a कितना निकला वहां पर a 2 है, तो a हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 6 गुने डी का मान कितना आया था भाई 1/2 आया था ना, तो लगाइए 1/2, देखिए 2 से करिए क्या बार में 3 बार में, तो 2 प्लस 3 के 1 से गुना करोगे तो 3, 2 3 कितना हो जाएगा भाई 5 हो गया। तो ये निकल गया, जो एपी में होगा ना, एपी में होगा तो उसको 3 पद एक्स्ट्रा निकालना है, ठीक है। तो फिर देखिए आइए यहाँ पर हम अगली क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, 4 के बाद चौथा क्वेश्चन, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा चेक करिए कि एपी में है कि नहीं है, अगर एपी में है तो फिर इसका तीसरा पद क्या होगा, बनाइएगा यहाँ पर, देखिए देखिए यहाँ पे जो दे रखा है ना, कितना दे रखा है यहाँ पे -1.2 है, कॉमा है,
-3.2 है, कॉमा है, -5.2 कॉमा है, और -7.2 कॉमा डॉट डॉट है। और यह पूछा कि एपी में है कि नहीं है। तो पहले सबसे पहले देखिए ए, प्रथम पद को ए कहते हैं ना, ए बराबर क्या हो गया -1.2 होता है, यानी कि प्रथम पहला ए होता है, याद रखिएगा। और डी निकालना तो क्या होता है, ये देखिए दूसरा में से पहला घटा दीजिए, या फिर तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, या फिर चौथा में से तीसरा घटा दीजिए, ठीक है ना, वो डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो डी निकालिए। तो पहले हम सब चेक करेंगे, टोटल चेक करेंगे। तो A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो A2 -3.2 और घटे A1, A1 देखिए माइनस में है, 1.2 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -3.2 माइनस है, ये भी माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1.2 हो गया। ये माइनस में प्लस में तो घटा दीजिएगा, तो घटाइए तो कितना बचेगा भाई यहाँ पर, -2.0 बचेगा, यानी कि माइनस का 2 बच गया। इसी तरह अब अगली चेक कर लीजिए, अगले सारबंधक चेक कर लीजिए यहाँ पर। तो डी बराबर देखिए, अगली सारबंधक चेक करिएगा तो A3 - A2 हो गया। तो A3, तो तीसरा पद कितना भाई, तीसरा पद है -5/2, ठीक है, और घटे है, ठीक है, -3.2, ठीक है, ये हो गया -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3.2 हो गया। फिर वही बात हो गई यहाँ पर, -5 में से 3 घटा दीजिए भाई, तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, 0.2 में से 2 घट गया तो कितना, 0। तो देखिए अब पता चल चुका है कि सारबंतर है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि अब अगला भी हम चेक करें, सबको सब चेक करने की जरूरत नहीं होता है। माइनस में 2.0, यहाँ भी -2.0 है, तो स्वाभाविक है कि अगला सारबंतर होगा, अगला यानी कि डी जो होगा वो -2.0 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या है, जब ये पी में है तो देखिए कौन पता, 1 2 3 4 दे रखा है, तो पांचवा निकालेंगे, छठा निकालेगा, सातवां पद निकालेंगे। 3 पद का कि एक्स्ट्रा निकालिएगा, कब, जब एपी में होगा तब। ठीक है, तो अब हम अगला पद निकाल लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 है, तो पांचवा पद निकाल लीजिए पहले। ठीक है, पांचवा पद बराबर A+4D, जितना का भाई उसे कम, पांचवा पद तो A+4D, ठीक है ना, छठवां पद तो A+5D, ठीक है, सातवां पद तो A+6D। तो A का वैल्यू देखिए, तो A का वैल्यू है -1.2 प्लस 4 गुने D। तो D का वैल्यू -2 है, माइनस का क्या है, 2 है, -2 है। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, दशमलव 0 है, इसलिए लिखिए। अब यहाँ देखिए बराबर -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, तो घट जाएगा ना, माइनस घटेगा ना, क्योंकि यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9.2, ठीक है ना, -9.2 हो जाएगा। ठीक है, 9.2 हो गया, पांचवा पद हो गया ना। अब हम छठवां पद निकाल देते हैं। देखिए छठवां पद, तो छठवां पद हो जाएगा A+5D हो गया। A का वैल्यू देखिए, तो -1.2 प्लस 5 गुने D, तो D का वैल्यू भाई हम नहीं बताया कि D का वैल्यू कितना है, तो -2 पॉइंट है, 0 तो -2, ठीक है, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 हो गया, तो दोनों माइनस में हो गया ना, तो जुड़ जाएगा, ठीक है ना, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, -11 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बढ़ा ही चल जाएगा। यहाँ पे छठवां सातवां पद निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सातवां पद निकालिएगा, तो A+ हो जाएगा, 6D हो जाएगा। तो A का वैल्यू जो देख लीजिए, A का वैल्यू -1.2 प्लस 6 गुने D का वैल्यू है -2 है, ठीक है, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 13.2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। देखिए तीसरा पद देख लीजिए एपी में था। अब फिर से हम ट्राई करेंगे चौथा, चेक करेंगे चौथा कि एपी में है कि नहीं है। अगर चौथा एपी में होगा, ठीक है, तो फिर से हम 3 पद एक्स्ट्रा निकालेंगे, और नहीं होगा तो वहीं पर हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो पहले चेक कर लीजिए कि एपी में है कि नहीं है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है, -10 -6 और -2 और कॉमा 2 है। ठीक है, और तब पूछा गया कि एपी में है कि नहीं है। तो चेक करिए एपी में है कि नहीं है भाई। यहाँ पर तो ए बराबर हो जाएगा -10, तो डी निकालना है पहले ना।
तो डी निकालिए। तो हम क्या बोले कि डी निकालने के लिए कौन सा तरीका है कि दूसरा में से क्या करिएगा, पहला घटाइएगा, या तीसरा में से दूसरा घटाइएगा, या चौथा में से तीसरा घटाइएगा। ठीक है, तो देखिए डी जो हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 घटे a1। a2 देखिए कितना है, माइनस का 6 है, घटे a1 खुद ही से पहले से माइनस में है, तो माइनस में ब्रैकेट में कर दिए, -6 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 10 हो गया। तो देखिए -6 है प्लस क्या 10 है, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ गया। चेक अगला करिए क्योंकि दूसरा वाला में 10 4 आता है कि नहीं आता है, वो चेक करते। फिर डी बराबर देखिए a3 घटे a2, a3 तो देखो a3 तो 3 कितना माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 माइनस a2 कितना भाई, माइनस का 6 है, माइनस का 6 है। तो ये हो गया माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का हो गया 6, तो घटा का 4। देखिए यहाँ पर भी दो सेम सेम आ गया है, यानी कि दोनों सेम सेम आ गया है। कहने का मतलब ए भी एपी में है और इसका भी हमको क्या करना है, अगली पद इसको निकालना है। ठीक है, देखिए अब इसका भी हम अगला एपी में है निकालना है। तो ए देखिए ए निकल के आ गया, ए तो -10 है और डी कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। तो ए बराबर जो हो गया -10, डी बराबर हो गया 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चौथा पद है, तो पांचवा पद निकालेंगे ना। तो पांचवा पद बराबर हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा। तो a हो गया -10 प्लस 4 गुने d का वैल्यू था कितना, 4 था, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 4 चौका 16, घटा दीजिए यहाँ पे, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस का कितना हो जाएगा 6, यानी पांचवा पद निकल गया। अब हम निकालेंगे छठवां पद निकालेंगे ना। देखिए तो छठवां पद जो हो जाएगा वो a प्लस कितना हो जाएगा, 5d हो जाएगा। तो a का वैल्यू जो आया था वो कितना था, a का वैल्यू माइनस का 10 था, प्लस 5 गुने d का वैल्यू कितना था, तो 4 था। ठीक है, तो -10 प्लस 5 चौक 20, घटाइएगा तो प्लस में कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि एगो प्लस एगो माइनस में है। अब हम निकालेंगे पांचवा पद के बाद, पांचवा निकल छठवां हो गया। अब हम निकालते हैं सातवां पद निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो सातवां पद निकालते हैं। ठीक है, देखिए अब अगली क्वेश्चन देखिए, देख लिए यहाँ पर कि तीसरा क्वेश्चन को हम देख लिए यहाँ पर एपी में था, तो हमने इसका पांचवा छठवां सातवां पद निकाल दिए। इसी तरह हमने चौथा पद देख लिया, चौथा क्वेश्चन देख लिए, तो चौथा क्वेश्चन भी एपी में था, इसके भी हमने पांचवा छठवां, ठीक है, और सातवां पद, ठीक है ना, यहाँ पे निकलना है। तो सातवां पद देख लीजिए, तो यहाँ पे सातवां पद जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, a प्लस जो हो जाएगा वो 6d हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना था, -10 है, तो माइनस का 10 प्लस 6 गुने d का वैल्यू कितना निकाल के लाए थे, 4 आए थे, तो लिखिए यहाँ पर 4, तो माइनस का 10 प्लस 6 चक 24। ठीक है, अब क्या करिए, घटा दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 14, यानी कि 14। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सातवां पद हो गया। तो अब अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा देखना है ना। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है पांचवा। 3 प्लस रूट अंडर 2 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 डॉट डॉट। एपी में है या नहीं है पहले चेक करते हैं। ठीक है, एपी में है या नहीं है पहले इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करिएगा, तो चेक करने के लिए देखिए पहले तो प्रथम पद देखिए, तो प्रथम पद भाई कौन है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे सारबंतर डी निकालना है ना। तो डी निकालना है तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या करिए, घटाइए, दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद a2 माइनस a1, तो दूसरा पद हो गया यहाँ पे। देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए क्या हम बोले कि दूसरा पद में से पहला पदों को घटा दीजिए। तो 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस में कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए ये प्लस में 3 है, ये माइनस में 2 है, तो ये +3 है और -2 है, तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना, √2। अब आगे एक और चेक कर लेते हैं, डी बराबर, अब हम करेंगे तीसरा पद में से दूसरा पद, तीसरा पद में से दूसरा पद को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि a3 में से घटाएंगे a2 को घटाएंगे। तो a3 कितना है, 3 प्लस है 2√2 है। ठीक है ना, घटाएंगे कितना, -3
3 प्लस रूट अंडर 2, इसको घटाना है ना, तो घटाइए। देखिए पहले प्लस में और ये माइनस में, तो ये पहले प्लस में और ये माइनस में थी, तो पहले खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्लस में बचा है 2 रूट 2 और यहाँ बचा है प्लस में, ठीक है ना, रूट 2, तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब समझिएगा कि रूट में कितना होता है, बाहर 1 होता है, ये 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं, ठीक है, नहीं, ये देखिए ये रॉन्ग है, ये देखिए यहाँ पर ये माइनस है ना, ठीक है, ये माइनस है a2, a2 कितना था यहाँ पर, a2 यहाँ पर था 2 था, इसको कर लीजिए ब्रैकेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इसको ब्रैकेट करिएगा पर 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में 3 और माइनस में 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ये, ठीक है। अब क्या है देखिए यहाँ पर, तो ये प्लस में 2 रूट 2 है और माइनस में, ठीक है ना, 1 रूट 2 है, मैंने कि यहाँ पर कुछ नहीं होता, इसको 1 समझा जाता है, ठीक है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर रूट 2 है तो क्या लिखा जाएगा, डायरेक्ट रूट 2 लिखा जाएगा, 1 नहीं लिखा जाता है, तो रूट 2 हो गया। यानी देखिए यहाँ पर ये भी रूट 2 है और ये भी रूट 2 है ना, यानी कि डी का मान सेम है, तो तीसरा का निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एपी में है और है, तो इसको हमको क्या करना है, अगली पद इसको हमको निकालना है, इसमें है, ठीक है ना, पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है ना, चौथा है, तो हमने क्या करते हैं, पांचवा पद निकालते हैं। तो पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं कि a बराबर हमको कितना आ गया, तो a बराबर आ गया था 3, d बराबर जो आ गया वो कितना हो गया, हमको रूट अंडर हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो हमको निकालना है चौथा, पांचवा पद निकालना है ना, तो पांचवा पद बराबर a प्लस 4d हो जाएगा, तो पांचवा पद a प्लस 4d हो जाएगा, ठीक है। तो a देखिए यहाँ पर a जो था वो 3 था, तो लिख देते हैं 3 प्लस 4 गुने d का वैल्यू, तो d का वैल्यू था यहाँ पर रूट 2, तो रूट 2 हो गया यहाँ पर, तो 3 प्लस कुछ नहीं था, 1 होता है ना, तो 4 के 1 से गुना करिए, तो 4 रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये पांचवा पद हो जाएगा। अब पांचवा पद हो गया, उसके बाद हमने छठवां पद देख लेते हैं, ठीक है। तो छठवां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 5d हो जाएगा, a का वैल्यू देखिए, तो a का वैल्यू जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, प्लस 5 गुने d, तो d का वैल्यू देखिए, तो d का वैल्यू दे रखा है वो कितना है, रूट 2 है, तो जगह 3 प्लस फिर का गुना कर दो तो 5 रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो छठवां पद हो गया। अब इसी प्रकार सातवां पद भी निकालना है, क्योंकि 3 पद निकालना है ना यहाँ पे, देखिए, तो अब निकालते हैं यहाँ पे सातवां पद निकालते हैं, a प्लस 6d हो जाएगा, तो a का वैल्यू जो है 3 प्लस 6 गुने d का वैल्यू जो है रूट 2 हो गया, तो ये 3 प्लस 6 के 1 से गुना करो 6 रूट 2 हो गया, ठीक है, क्लियर है। आप देखिए यहाँ पे अगली क्वेश्चन है, पांचवा हो गया, अब छठा क्वेश्चन देख लीजिए। छठवां क्वेश्चन में देखिए क्या है, 0.2 कॉमा 0.22 फिर कॉमा 0.222, ठीक है। तो देखिए ये एपी में है कि नहीं है, पहले से स्पष्ट रूप से देख लीजिए इसको, पहले से लग रहा है कि एपी में नहीं है, चेक कर लीजिए बेटा। देखिए छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिए, तो यानी कि प्रथम पद ए कितना है यहाँ पे 0.2 है, ठीक है ना, 0.2 है, तो सार्वंतर चेक करना है ना। देखिए यानी डी निकालिए, तो डी निकालिएगा यहाँ, तो a2 घटे a1, तो दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद कितना है 0. ठीक है, 2 में से घटाना कितना है हमको 0.2 घटाना है, ठीक है। तो ये है कि नहीं है, तो कैसे घटाओगे, तो देखो ये 0.22 में से घटाना कितना 0.20, अपना मन से 0 लगा दिए, तो 2 हो जाएगा, ये 2 0 हो जाएगा, 0.0, तो घट के आ जाएगा यहाँ पे 0.02 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगला देखिए चेक करिए यहाँ पर, तो डी बराबर हो जाएगा a3 घटे हो जाएगा a2 हो जाएगा, a3 देखिए, तो a3 जो है वो कितना है 0.222 घटे हो जाएगा 0.22, ठीक है। फिर उसी तरह इसको कैसे घटाओगे, तो 0.22 में से घटाओगे कितना 0.22, तो अपना मन से बीच में 0 लगा दो, तो भाई 2 हो गया, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से कितना 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो देख सकते हैं यहाँ पे 0.00 कितना आ गया 2, तो देखिए यहाँ पर 0.02 था, यहाँ पर 0.002 है, यानी कि ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, ठीक है। अब एपी में नहीं है तो अगली पद जो है वो निकालना भी नहीं है, एपी
में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है ये। अब अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगली क्वेश्चन चेक करें, 7वां क्वेश्चन क्या है कि एपी में है या नहीं है वो चेक कर लीजिए। यह 0 है, कमा -4 है, कमा -8 है, कमा -12 है, कमा डॉट डॉट। एपी में है या फिर नहीं है। तो देखिए पहले तो सब आते हैं, फिर ए बराबर 0 हो गया यहाँ पे, तो डी निकालना है ना, तो डी निकालना है तो A2 - A1 हो गया, A2 हो गया -4 घटे A1 0, तो यहाँ से आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला चेक कर लीजिए, फिर से डी बराबर हो जाएगा A3 घटे A2 हो जाएगा, तो A3 देखिए A3 -8 है, घटे माइनस का कितना हो गया भाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर माइनस माइनस +4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यानी कि बराबर है, ठीक है। नहीं है एपी में है, तो अगली पद हमको निकालना है ना, ठीक है। तो है 1 2 3 4, पांचवा पद निकालिए, यानी कि ए बराबर हो गया 0, डी बराबर हो गया -4, तो चौथी पद दे रखा है, तो पांचवी पद निकालना है हमको। तो पांचवा पद बराबर a प्लस हो जाएगा 4d हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो गया 0 प्लस 4 गुने d का वैल्यू -4 है, 0 प्लस माइनस 4 चौका 16, ये हो गया -16, ठीक है। पांचवा हो गया। छठवां पद निकाल लीजिए भैया यहाँ पर ही, तो छठवां पद हो जाएगा a प्लस 5d हो जाएगा, तो a का वैल्यू तो है 0 प्लस 5 गुने d का वैल्यू माइनस का कितना है 4 है, 0 प्लस माइनस 5 चौक 20, तो यहाँ हो जाएगा -20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, छठवां है, तब सातवां पद निकाल लीजिए। यहाँ पे सातवां पद हो जाएगा a प्लस 6d हो जाएगा, a है 0 प्लस 6 गुने d का वैल्यू है -4 है, 0 प्लस माइनस 6 चक 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा -24, तो ये भी क्लियर हो गया, ये नहीं कि एपी में था, तो इसका भी हम 3 पद एक्स्ट्रा निकाल दिए हैं, ठीक है। अब हम ले देखते हैं 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन एपी में है या नहीं है उसको ट्राई कर लेते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, -1/2 कमा है -1/2 कमा -1/2 कमा -1/2 डॉट डॉट, यानी सेम ही सब -1/2 -1/2 है, तो ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा -1/2, तो d निकालना है ना भाई, d निकालिए ना, -1/2 में से घटाइएगा कितना -1/2 घटाइएगा, ये -1/2 है, माइनस माइनस +1/2 है, एगो माइनस एगो प्लस में हो गया, तो कितनी हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे दूसरा अगला चेक करके देख लीजिए ना, d बराबर फिर से A3 घटे A2, A3 हो गया -1/2 घटे A1 भी हो गया -1/2 हो जाएगा यहाँ पे, तो -1/2 माइनस माइनस +1/2, देखो माइनस प्लस में, तो ये भी क्या है यहाँ पर 0, तो ये भी यहाँ पे एपी में है, एपी में है, तो इसका भी तीसरा पद क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स्ट्रा तीसरा पद इसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब इसका हमको तीसरा पद, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो पांचवा निकालेंगे, छठा निकालेंगे और सातवां निकालेंगे, ठीक है ना। तो पांचवा पद देखिए, पांचवा पद बराबर a प्लस कितना हो जाएगा भाई 4d हो जाएगा, a का वैल्यू देख सकते हो, a का वैल्यू -1/2 है, -1/2 है, ठीक है ना। अब प्लस 4 गुने d का वैल्यू सबको पता है कि d का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 आ गया ना भाई, तो 0 हो गया यहाँ पर 0, तो -1/2, क्योंकि 4 के 0 से गुना करने पर 0 हो गया, पांचवा हो गया। छठवां पद देख लीजिए, छठवां पद जो हो जाएगा फिर से a प्लस हो जाएगा 5d हो जाएगा, तो a का वैल्यू -1/2 प्लस 5 गुने d का वैल्यू भाई 0 था यहाँ पे, तो -1/2, 5 के 0 से गुना करने पर 0 खत्म, ठीक है ना। सातवां पद देख लीजिए, सेम टू सेम फिर सही। सातवां पद a प्लस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6d हो जाएगा, तो a का वैल्यू -1/2, ठीक है ना, प्लस 6 गुने d का वैल्यू 0, तो -1/2 हो गया, सबका मान हो जाएगा -1/2।